हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नंबर 3। देखिए थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अब देखिए हैजार्डस का मतलब आप जानते हैं जो कि हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो या हानिकारक हो। तो ये कह रहा है कि लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मतलब आपको केमिकल सिंथेसिस इस हिसाब से करनी है कि हैजार्डस जो है, जो केमिकल जो है, जो हैजार्डस केमिकल है वो क्या हो, कम से कम आपको काम में लेने। देखिए इसमें क्या दे रखा है, wherever practicable synthetic methodologies should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment। तो आपको क्या करना है कि जो केमिकल मेथडोलॉजीज हैं, जो आपके केमिकल सिंथेसिस है, आपको इस हिसाब से डिजाइन करना है कि जो आप रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, जो आप केमिकल्स काम में ले रहे हैं, वो कम से कम टॉक्सिक या हैजार्डस होने चाहिए और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हार्मफुल या हैजार्डस नहीं होना चाहिए। किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लांट्स, एनिमल और एनवायरनमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है केमिकल सिंथेसिस में कि जो भी आप केमिकल्स काम में ले रहे हैं, चाहे वो एज अ रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं या जो एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्यों ना बने, हार्मफुल या हैजार्डस नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए और भी एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल दे रखा वो है पॉलीस्टाइरिन फॉर्म। अब देखिए पॉलीस्टाइरिन फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टाइरिन आप सब जानते हैं, बेंजीन पर आपके इथीन ग्रुप लगा हुआ रहता है। पॉलीस्टाइरिन क्या है? पॉलीमर है एक। और पॉलीस्टाइरिन फॉर्म जो है, अगर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में कहें तो आपने देखा होगा थर्माकोल आप काम में लेते हैं, थर्माकोल की शीट्स आती हैं, तो ये दे रखा है पॉलीस्टाइरिन फॉर्म। अब देखिए पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या होता था, पॉलीस्टाइरिन फॉर्म बनाते समय हम क्या काम में लेते थे, सीएफसी। सीएफसी आप सब जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काम में लिया जाता था पॉलीस्टाइरिन फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में। अब सीएफसी जो है वो क्या है, हार्मफुल केमिकल है। अब ये क्या क्या हार्मफुल इसके हैं, हार्म क्या है, या साइड इफेक्ट जो हम कह सकते हैं वो क्या है, ओजोन डिप्लीटर। ये आपके जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करता है, या हम कहें सिंपल लैंग्वेज में जो ओजोन परत है उसमें छेद करता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके हार्मफुल यूवी रेज हैं वो आपके अर्थ पे आती हैं और जिससे आप जानते हो कि क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा ये फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, एक्सप्लोजिव है, टॉक्सिक है और स्मोक फॉर्मेशन में काम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलीस्टाइरिन फॉर्म बनाते थे तो वहां पर आप सीएफसी काम लेते थे। अब देखिए सीएफसी का काम क्या था, एज अ ब्लोइंग एजेंट। अब ब्लोइंग एजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो स्टाइरिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो पॉलीस्टाइरिन पॉलीमर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहां पर क्योंकि आप देखेंगे थर्माकोल की जो शीट आप काम में लेते हैं बहुत हल्की होती है, तो उसको हल्की करने के लिए, मतलब डेंसिटी कम करने के लिए, या हम कहें डिस्पर्स्ड फेज में लाने के लिए, या उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सीएफसी काम में लेते थे ट्रेडिशनली एज अ ब्लोइंग एजेंट, जिससे उसकी एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हल्का हो जाता है। तो पहले आप ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में क्या काम में लेते थे, सीएफसी, जिसके ये सारे साइड इफेक्ट है। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है ओजोन डिप्लीटर, ये ओजोन लेयर में क्या करता है, छेद करता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उसकी जगह जो ऑल्टरनेट हमने ढूंढा ग्रीन केमिस्ट्री में, वो क्या ढूंढा, CO2। और ये किसने ढूंढा, 1996 में डॉ केमिकल नाम की कंपनी है, उसने ऑल्टरनेट ढूंढा सीएफसी का, कि भाई सीएफसी की जगह आप कौन सा ब्लोइंग एजेंट काम में ले सकते हो। तो उसने देखा CO2 जो है, उसने CO2 को जो है ब्लोइंग एजेंट काम में लिया। और यहां पर हमने देखा कि जो हार्मफुल केमिकल था सीएफसी एज अ ब्लोइंग एजेंट, किसके फॉर्मेशन में, पॉलीस्टाइरिन फॉर्म के फॉर्मेशन में। पॉलीस्टाइरिन फॉर्म का मतलब क्या होता है, थर्माकोल। तो उसकी जगह हमने क्या करा, सीएफसी की जगह CO2 काम में लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है इस प्रिंसिपल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ड्राई क्लीनिंग में जो हम केमिकल काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं। तो उसका जो आंसर था वो था लिक्विड CO2। अब देखिए ये जो चीज है एड अ सर्फेक्टेंट, ये हो सकता है ऑप्शन में दे या ना दे, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए क्या दे रखा है कि जो ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स थी, मतलब जो हम कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, तो वहां पर पहले जो ट्रेडिशनली सॉल्वेंट काम में लिया जाता था वो क्या था, पर क्लोरोइथाइलिन, PERC, जिसको आप शॉर्ट में कह रहे हो, Cl2C डबल बॉन्ड CCl2, ये इसका क्या है फॉर्मूला। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या आपके काम में लिया जाता था ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट, PERC। क्या काम में लिया जाता था, PERC। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी या साइड इफेक्ट क्या था, यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ट्रेडिशनली काम में लिया जाता था। अब इसके जो टॉक्सिसिटी है या जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है वो क्या है, सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। ये क्या है, सस्पेक्टेड कार्सिनोजन है, मतलब ये संशय है कि ये कार्सिनोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये कार्सिनोजन है। अब कार्सिनोजन क्या होते हैं, जो कैंसर के लिए कॉज होते हैं, मतलब इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और दूसरी क्या चीज दे रखी है, कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर। ये जो आपके जो
भूमि का जो जल है उसको क्या करता है, दूषित करता है। क्या करता है, दूषित करता है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स थे। तो यहाँ पर जब हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि PERC की जगह हमने ऑल्टरनेट क्या ढूंढा, लिक्विड CO2 एंड अ सर्फेक्टेंट। अब देखिए हो सकता है ये चीज ऑप्शन में दे या ना दे, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है लिक्विड CO2। तो अभी एग्जाम में पूछा गया था पॉलिटेक्निक के कि जो ड्राई क्लीनिंग होती है, ग्रीन ड्राई क्लीनिंग, या हम कह सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं क्लोथ्स की, तो वहां पर क्या चीज काम में आती है, तो वहां पर आंसर था आपके लिक्विड CO2। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके देखिए एक तो हमने बात करी ब्लोइंग एजेंट की, किसमें, पॉलीस्टाइरीन में, तो ब्लोइंग एजेंट क्या था आपके CO2। दूसरी बात आती है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एज अ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिक्विड CO2 एंड अ सर्फेक्टेंट। हो सकता है सर्फेक्टेंट ऑप्शन में हो या ना हो। तो दो चीज हो गई, एक हो गया ब्लोइंग एजेंट, एक हो गया ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट। तीसरी जो चीज है वो है ब्लीचिंग एजेंट। देखिए आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो आपके पेपर इंडस्ट्री है वहां पर ब्लीचिंग एजेंट के लिए हम क्या करते थे, क्लोरीन काम में लेते थे ट्रेडिशनली, जिसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल थे। तो क्लोरीन खुद हार्मफुल है और क्लोरीन के जो साइड प्रोडक्ट बन रहे थे, बाई प्रोडक्ट बन रहे थे पेपर इंडस्ट्री में, वो भी हार्मफुल था। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो ब्लीचिंग एजेंट है हमने क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या पढ़ा था, H2O2 प्लस कैटेलिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग ब्लीचिंग एजेंट क्या है, तो अब देखिए ब्लीचिंग एजेंट हो सकता है पेपर के लिए पूछ सकता है, या हम कह सकते हैं क्लोथ्स के लिए भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो ब्लीचिंग एजेंट है वो आपको क्या ध्यान रखना है, H2O2। हो सकता है ऑप्शन में कैटेलिस्ट दिया हुआ हो या ना दिया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तीनों की तीनों। अभी जो 3 एग्जाम्पल पढ़े वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि अगर आपको स्टायरीन का सिंथेसिस करना है तो जो ट्रेडिशनल मेथड था या ट्रेडिशनल रूट था वो क्या था आपके बेंजीन प्लस इथिन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेंजीन की इथिन के साथ और क्या बनता है, स्टायरीन। ये आपके 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेंजीन है ये आपका रिएक्टेंट है, ये जो बेंजीन है ये आपके कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब क्या है कि ये कैंसर कॉज है, मतलब इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये आपके सेफर मेथड नहीं है, या हम कह सकते हैं लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पर जब हमने ग्रीन केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग देखा तो हमने क्या करा, इसका अल्टरनेट क्या ढूंढा कि हम बेंजीन एज अ रिएक्टेंट या स्टार्टिंग मटेरियल ना लेकर हमने क्या लिया, जाइलिन। तो जो आपके ग्रीन सिंथेसिस है उसमें हम जाइलिन लेते हैं और क्या बनाते हैं, स्टायरीन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके रिएक्शन के लिए। दूसरा और एग्जांपल अगर हम देखें तो जो आपके एडिपिक एसिड है, देखिए एडिपिक एसिड आप सब जानते हैं डाई एसिड है, डाइबेसिक एसिड आप कह सकते हैं। COOH टर्मिनल पे होता है, बीच में 4 कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं। ये आपके नायलॉन 6 बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है, नायलॉन 6 बनाने में काम आता है। तो देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड था या कन्वेंशनल मेथड था एडिपिक एसिड के फॉर्मेशन का, वो क्या था, बेंजीन से। देखिए सेम कंडीशन है, बेंजीन जो है कार्सिनोजन है। तो कार्सिनोजन है क्योंकि इस वजह से हम क्या है, बेंजीन से एडिपिक एसिड नहीं बना सकते, या ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये वाली जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। तो जो हमने ऑल्टरनेट मेथड ढूंढा अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री वो क्या है कि अब हम ग्लूकोज से एडिपिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं स्पेसिफिक एंजाइम से और क्या बनता है, एडिपिक एसिड। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो ग्लूकोज है वो हार्मफुल नहीं है, जबकि बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। तो ग्लूकोज जो है हार्मफुल नहीं है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये रेन्यूएबल प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं रेन्यूएबल केमिकल्स है, या फीड स्टॉक भी आप कह सकते हो। तो बेंजीन जो है रेन्यूएबल फीड स्टॉक नहीं है, जबकि आपके ग्लूकोज जो है रेन्यूएबल फीड स्टॉक है। रेन्यूएबल का मतलब आप बार बार उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या दे रखा है, ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखिए ग्रीन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो केमिकल प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को डील करती है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है कोई भी केमिकल प्रोडक्ट है उसके बनने से पहले से लेके उसके बनने के बाद तक और एंड में डिकम्पोजिशन तक की पूरी स्टडी करती है कि वो किसी भी स्टेप में हार्मफुल है या नहीं, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है केमिकल प्रोडक्ट के या किसी भी केमिकल के पूरे लाइफ साइकिल को डील करती है। दूसरा पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इंप्रूव्स कॉम्पिटिटिवनेस और केमिकल मैन्युफैक्चरर। ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रही है कि जो केमिकल मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में कंपटीशन को बढ़ावा दे रही है। कंपटीशन कैसे, 2 तरीके से, कि एक तो आपको हार्मफुल केमिकल नहीं बनाने, दूसरी बात जो भी आप केमिकल बना रहे हो अगर कोई केमिकल हार्मफुल है तो उसका आप ऑल्टरनेट ढूंढिए, और दूसरी बात आप उसको क्या करें, कम से कम कॉस्ट में बनाए, मतलब सस्ते से सस्ता बनाए। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रही है, इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे DDT है, DDT जो है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो है इंसेक्टिसाइड की तरह काम में आता था, लेकिन अब उस पर क्या लग गया, बैन लग गया है, क्योंकि वो
एनवायरनमेंट के लिए या आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हैजार्डस है या हार्मफुल है। तो इस वजह से क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस ऐसे भी है कि अब हमने क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया या हमने उसको क्या कर दिया, बेंजीन बैन कर दिया है। अब उसकी जगह हम क्या काम में लेते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बाद दे रखा है ग्रीन मेथडोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रीन मेथडोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सेल्फ थर्मो रेगुलेटेड सिस्टम्स। ग्रीन मेथडोलॉजी क्या है, सेल्फ थर्मो रेगुलेटेड सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रीन मेथडोलॉजी क्या है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सेल्फ थर्मो रेगुलेटेड सिस्टम्स को हम क्या करें, ग्रीन मेथडोलॉजी कह रहे हैं। और एक मैंने आपको बताया भी था कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ग्रीन केमिस्ट्री को कौन फेवर कर रहा है, तो माइक्रोवेव जो है वो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। एक आपसे और पूछ सकते हैं कि TRI की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए TRI जो इससे रिलेटेड है, TRI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या बताना है, टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी। देखिए होता क्या है, TRI वैसे हम याद करते हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन एक जैसे आते हैं तो हम क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है TRI, टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी। ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं या कहीं से भी, गूगल से या कहीं से भी आप पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।